खुश रहने की 5 आदतें, इसके बारे में मैं आज बात करूँगी। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे एक नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, मौसम की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल भी बादल नहीं है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बर्फ़ वाली हवाएं। कहीं दूर पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी होगी तो वहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। बाकी मौसम बिल्कुल साफ़ है। तो गाइस, ये आ रखी थी जूली, तो मैंने इसे रोटी दी तो ये नहीं खा रही थी। उसे ना सब्जी चाहिए, तो मैंने ना उसको सूखी रोटी दे दी थी। तो वैसे तो मैंने आलू के परांठे बनाए थे, लेकिन कहते हैं कि परांठे नहीं देने चाहिए और पूरी भी नहीं देनी चाहिए कुत्तों को, क्योंकि उनके की बाल झड़ते हैं, ये हमारे इधर कहते हैं। तो इसलिए मैंने खाली उसे रोटी दी थी और सब्जी ना मैंने आज बनाई नहीं थी, तो इसलिए वो सूखी रोटी खा नहीं रही थी। तो गाइस, आज कर लेते हैं इस बारे में बात कि हमें 5 ऐसी कौन सी आदतें अपने अंदर रखनी है जिससे हम खुश रह सकें। तो गाइस, दुखी होने का हमारे पास एक सबसे बड़ा कारण होता है हमारी सोच। अगर हमारी सोच थोड़ी सी हमें ना कुछ ऐसे नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं तो हम दुखी रहते हैं, और थोड़ी सी अगर हम अपनी सोच को चेंज कर लेते हैं तो हम लोग खुश रहते हैं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें ना अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, और हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी सेहत पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो जब हमारी सेहत अच्छी नहीं होगी तो गाइस, हम लोग खुश कैसे रहेंगे? तो इसलिए सबसे पहली आदत है कि अपने शरीर पे ध्यान दो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो। और हम लोग क्या करते हैं कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में ना बस भागते रहते हैं और अपनी सेहत पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले है हम लोगों को अपनी सेहत पे ध्यान देना है। और दूसरी, हमारे दुखी होने का कारण क्या होता है कि देखिए, हमारे पहाड़ों में कहावत है कि जहाँ पे 4 बर्तन होते वो तो खड़कते ही हैं। तो जैसे हम लोग परिवार में रहते हैं, और अगर किसी ने हमें छोटी छोटी बातों से भी हम लोग ना दुखी हो जाते हैं, तो हम लोगों को छोटी छोटी बातों को जो है नज़रअंदाज करना चाहिए। और यही हमारा खुश होने का एक राज भी है। देखिए, ये बात मैं आप लोगों से इसलिए कह रही हूँ कि गाइस, मुझे थोड़ी सी आँखों की प्रॉब्लम है, तो मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत है। ये चीज़ें ना मेरी ज़िंदगी में बहुत है, तो मैंने इसलिए बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी से सीखा है। तो गाइस, अगर हमें कोई छोटी सी बात भी बोल देते हैं ना, तो हम लोग ना दिल पे लगा लेते हैं। तो अगर हम उस बात को दिल पे लगा लेते हैं तो इस वजह से हम लोग जो है काफ़ी दुखी हो जाते हैं। तो किसी भी बात को जो बात हो गई, किसी ने बोल दिया, उस समय सुना, और अगर कोई बात अगर बुरी बोल भी देते हैं तो उस बात को सिर्फ 2 मिनट के लिए भी नहीं या 1 मिनट उसके बारे में सोचा, उस बात को उसी टाइम फिर दिमाग से हटा दिया। अगर हम उस बात को दिमाग से हटा देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं तो हम दुखी नहीं होते हैं। और तीसरी बात है गाइस कि हम लोग ना तुलना बहुत करते हैं। अगर हम बहुत से लोग ना बहुत ज़्यादा तुलना करते हैं। अगर मैं भी तुलना करूँगी ना तो गाइस, मैं तो ज़िंदगी भर रोते रह जाऊँगी। क्योंकि गाइस देखिए, 100 चीज़ें होती हैं। अगर शरीर में किसी चीज़ की परेशानी है ना, तो 100 चीज़ होती है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये तुलना करनी बिल्कुल ही ख़त्म ही कर दी है। देखिए, हम लोग क्या करते कि किसी के पास आईफोन है तो मुझे भी आईफोन चाहिए, और किसी के पास अच्छी गाड़ी है तो हमें भी ऐसी चाहिए। तो उसके पास ये है, मेरे पास तो ये है। तो इस चीज़ को भी ना हम लोग बहुत दिल से लगा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया, हम लोग देखते हैं कि अरे, वो लोग यहाँ घूमने जा रहे हैं तो मुझे भी जाना था। और ये चीज़ पहले मैं भी बहुत सोचती थी, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी अलग होती है, हर किसी की सोच अलग होती है। तो हमें किसी से तुलना बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जो हमें भगवान ने ज़िंदगी दे रखी है और जो हमारे पास है वो बहुत अच्छा है, हमें ये सोच के खुश रहना है। और तीसरी बात है गाइस, तीसरी बात है, सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना खुद की कदर नहीं करते। देखिए, हम लोग खुद की कदर तो करते नहीं हैं और सोचते हैं कि दूसरा इंसान हमारी कदर करे, लेकिन सबसे पहले हमें खुद की कदर करनी चाहिए।
क्योंकि जब तक हम खुद की कदर नहीं करेंगे तो दूसरा भी हमारी कदर नहीं करते हैं। और हम लोग फिर रोते रहते हैं कि अरे ये मेरी कदर नहीं करता, ये मेरी कदर नहीं करता, मैं तो इस घर में कुछ नहीं हूँ, एक सामान के जैसा हूँ। तो मतलब हम लोग ना बहुत कुछ अपने मन में ये सोच लेके चलते हैं कि यार मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है, मुझे तो इस घर में कोई पूछता ही नहीं है। और इस बात से हम लोग भी बहुत दुखी होते हैं। तो सबसे पहले अपनी कदर कीजिएगा। अगर हम अपनी कदर करेंगे तो हमारी कदर दूसरा इंसान भी करेगा। और चौथी आदत हम में क्या होती है कि हम जो महिलाएं होती हैं ना, हम लोग घर के अंदर ही अंदर काम करते रहती हैं, सबके लिए सब कुछ करते रहती हैं। हम अपने लिए जितना बहुत कम का टाइम निकालते हैं। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि हमें किसी की चुगली करनी है या किसी की कुछ भी बुराइयां करनी है। लेकिन हमें ना थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा सा फ्रेंड लोगों से बात करनी चाहिए, किसी के साथ उठना बैठना चाहिए। ये चीज़ गाइस मैंने ना अपनी ज़िंदगी से बहुत सीखा है। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था ना कि मेरी थोड़ी आँखों की दिक्कत है। तो मैं भी लोगों से बहुत कटी कटी सी रहती थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना। और कभी फ़ोन देख लिया या पहले टीवी थी, जब फ़ोन नहीं थी तो पहले टीवी थी तो टीवी देख ली। और बस अपने बच्चों के साथ अपने घर के अंदर ही मस्त, मतलब ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं थी। और अपने मन की बात भी काफ़ी बातें जो है मैं ना अपने मन में दबा के रखती थी। तो मतलब कनेक्शन बहुत कम रखा होता है मैंने बाहर के साइड। तो मेरे कहने का मतलब ये तो नहीं है कि आप लोग बहुत दोस्ती करें या अपने घर की हर बात लोगों से बताएं, पर थोड़ा बहुत हमें बाहर घुलना मिल। तो मैं ना उस समय ना काफ़ी डिप्रेशन में चले गई थी और बहुत परेशान हो गई थी, बहुत दुखी भी रहती थी, मतलब खुश नहीं रहती थी। तो नहीं, हमें थोड़ा सा ना किसी से बातचीत भी करनी है, बाहर भी उठना बैठना है। थोड़ा सा अपने मन की बात अगर बाहर के साइड हम कर लेते हैं, थोड़ा सा हंस बोल लेते हैं तो हमारा मन जो है काफ़ी शांत रहता है, मतलब काफ़ी ठीक रहता है। तो थोड़ी बहुत हमें मतलब बाहर भी उठना बैठना, लोगों से बातचीत करनी भी बहुत ज़रूरी है। और पांचवी और आखिरी आदत जो सबसे ज़रूरी है, जो हमें ज़िंदगी में ज़रूर हमें ये आदत अपनानी चाहिए। और ये आदत ऐसी है कि जैसे छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना ज़िंदगी में, उस चीज़ में भी हमें खुश हो जाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बड़ी खुशी के पीछे ही भागते रहते हैं कि अगर हम, जैसे किसी ने गोल सेट कर लिया कि मुझे वहाँ पहुँचूँगी तो अरे अगर हमें छोटी सी भी चीज़ मिली तो उसमें भी खुश हो जाइए। देखिए, जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तो मुझे ना बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मैं कुछ काम कर पाऊँगी। क्योंकि देखिए ना, तो मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ और ऊपर से आँखों की थोड़ी दिक्कत है, आँखों से भी कम दिखाई देता है। तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं कितना कर पाऊँगी, कितना नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने शुरू में कहा था कि अगर मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं अगर मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं केक लाऊंगी और मैं एक छोटी सी पार्टी करूंगी। तो देखिए, 100 सब्सक्राइबर भी कम नहीं होते, लेकिन अगर देखा जाए तो 100 सब्सक्राइबर कुछ भी नहीं होते हैं, लेकिन मेरे लिए तो बहुत होते हैं। एक सब्सक्राइबर भी मेरी एक फैमिली के बराबर है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि एक सब्सक्राइबर भी मेरे लिए बहुत है। तो 100 तो बहुत बड़ी बात थी। तो जब मेरे 100 सब्सक्राइबर हुए थे तो मैंने केक लाया था, हम लोगों ने पार्टी भी की थी। तो सॉरी, छोटी छोटी चीज़ों को भी ना हमें अहमियत देनी चाहिए। घर में अगर छोटा सा भी कुछ खुशी मिली है तो उसको भी हमें पार्टी करनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। तो मैंने अपनी ज़िंदगी से ये भी सीखा है। और क्या उसके नाम, जैसे लोग सोचते हैं कि नहीं अभी पैसे नहीं हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं। तो गाइस, पैसों का खुशियों से दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। जैसे कि कहा है कि जिसको खुश रहना आता है, बहुत अच्छी बात कही है किसने, जिसे खुश रहना आता है वो झोंपड़ी में भी खुश है, और जिसे खुश रहना नहीं आता वो महलों में भी दुखी है। तो देखिए, हम लोगों को चाहे हम झोंपड़ी में रहे या महलों में रहे, हमें बस खुश रहने का तरीका आना चाहिए, तरीका खुश रहने का। तो गाइस, पहले तो मैं बहुत दुखी रहती थी, बहुत कुछ सोचती थी, लेकिन अब मैं काफ़ी खुश रहती हूँ।
और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बदलाव लाया है अपनी सोच बदल कर। और मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। मायके में तो वैसे भी सब कुछ अच्छा होता ही है। मेरे भाई भाभी और दीदी सब लोग मतलब बहुत अच्छे हैं मेरे मायके वाले। मैं तो बहुत लकी समझती हूँ अपने आप को। और मेरे ससुराल में भी मेरे सब लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी जेठानी, मेरे जेठ जी, मेरे देवर लोग मतलब सब लोग बहुत अच्छे हैं। सास ससुर तो गाइस मेरे नहीं हैं, लेकिन बाकी जो फैमिली है बहुत अच्छी है और मुझे बहुत समझते हैं और मेरा बहुत सपोर्ट भी करते हैं। तो उन लोगों तक अगर मेरी वीडियो पे पहुंचती है तो उन लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे सिर्फ फैमिली वाले, मेरे मोहल्ले वाले भी बहुत अच्छे हैं। सभी लोग मतलब मेरे आसपास जो भी लोग हैं बहुत अच्छे हैं। उन लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो गाइस बस खुश रहना का यही सबसे मेन तरीका होता है कि हमें अच्छा ही ढूंढना है। ऐसा नहीं है कि हम बुरा नहीं सोच बुरे पे हम ध्यान नहीं दें, क्योंकि अगर हम बुरे पे ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग उस बुराई को ख़त्म कैसे करेंगे। पर यह है कि सबसे मेन चीज़ होती है कि हमें अच्छा ही सोचना चाहिए और हर चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो